और घर कैसा भी क्यों ना हो, महल के जैसा भी होगा, उसमें भी कहीं ना कहीं हमसे हो ही जाता है। भगवान कहते हैं कि जब लीलाओं को सुनेंगे तो मेरे प्रति प्रेम बढ़ेगा, और जब मेरे प्रति प्रेम बढ़ेगा तो महाराज लोगों को धीरे धीरे धर्म की जो स्थापना करने में आता हूँ वो मेरे भक्त कर डालेंगे। और यही तो भाव है कि देखिए कथा के माध्यम से हम कहाँ कहाँ से आकर के एक दूसरे के एकजुट में आकर के बैठ जाते हैं। यदि भगवान की कथा ना हो तो कौन इस जगह पे आकर बैठ सकता है? ना बैठ सके साहब। क्यों नहीं बैठ सकता? क्योंकि जहां गोविंद होता है वहां प्रेम अपने आप खींचा चला आता है। सुखदेव जी महाराज उनके गोद में बैठे थे, उन्होंने कहा माताजी हमें नहीं जाना इस धराधाम पर, क्योंकि जो भी जाता है वो माया से ऐसा ग्रसित होता है, ऐसा ग्रसित होता है, सब कुछ भूल जाता है। माया इतनी खतरनाक है कि माताजी वहां जाने के बाद में फिर कोई होश नहीं रहता। जब अंत समय आता है तो होश आता है कि हमने कितना अच्छा समय था वो गंवा दिया। इतना सुंदर समय था वो उसको गंवा करके चले आए। मौका था हमारे हाथ में। महाराज कहते हैं ना, चाबी होते हुए भी मोक्ष रूपी ताला ना खोले तो वो कैसा हो सकता है? उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? मूर्ख कहा जाए या बुद्धिमान? जिसके हाथ में चाबी है और वैकुंठ ठाकुर जी के धाम का ताला है, उसको खोलना। वही चाबी होने के बाद में भी यदि ताला ना खोले तो वो मूर्खता ही है, और मूर्खता नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके उतना भगवान के इस शरीर में आकर के चाहे भगवान का कीर्तन करें, भगवान से अपने मन को ऐसे जोड़ लें, ऐसे जोड़ लें कि प्रभु के सिवा कुछ दिखाई ना दे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। और ये केवल एक ही काम से हो सकता है मेरे भाई भाई। क्या? जितना हो सके उतना भगवान की कथा श्रवण करें, जितना हो सके उतना भगवान की लीलाओं को देखें। मैं आपको पहली सीढ़ी बता देता हूं, यदि आपको रात्रि में सोने के बाद भगवान की लीलाएं सपने में दिखाई दें तो सोच लेना चाहिए कि हमारी भक्ति सार्थक है। क्या? यदि आप सोते समय ठाकुर जी का चिंतन करते हो तो आप सोच लेंगे कि हमारी भक्ति संपूर्णता की ओर जा रही है। ये लक्षण है कलयुग में महाराज भक्ति की प्राप्ति के। और ऐसे लक्षण महाराज सबको नहीं, लेकिन हजारों में दो चार को तो दिखता है। हजारों में महाराज किसी न किसी को। कई बार कहते हैं, कई बूढ़ी माताएं आती हैं, कहती है महाराज जी हमें जब से कथा श्रवण करी तब से ऐसा मालूम होता है कि हर रोज हमारी रात्रि में कथा ही होती है। हम कई बार तो रात्रि में सपने में वृंदावन पहुंच जाते हैं। अब जो बताइए, जो व्यक्ति सोता है आपके अपने घर में और पहुंच जाए वृंदावन में, वह व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में गोविंद का अपना हो चुका होता है। क्योंकि भगवान की सराह करते हैं, दौड़ाओ चले आओ मेरे पास। वो ये नहीं देखता है कि महाराज तुम कहाँ के रहने वाले हो। श्री सुखदेव जी कहते मुझे नहीं जाना। राधा रानी कहती जाना पड़ेगा बेटा, आपको वहां जाना चाहिए। सुखदेव जी ने बहुत मना किया लेकिन नहीं माने। आखिर में सुखदेव जी हठास पूर्वक वहां आए। उन्होंने कहा इस धरती पे तो फिर भी नहीं जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? कैलाश पे जाऊंगा। और कैलाश पर माँ भगवती जगदम्बा प्रारंभा मेरी पार्वती माँ रहा करती है, उनके साथ में भोले बाबा। और दोनों का इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम। भाई किताब पढ़ने से प्रेम नहीं होता है माताओं। यदि कोई किताब पढ़ने से प्रेम करना सीख जाता है तो फिर तो हर कॉलोनी में 10-5 महाराज 20-50-100 पंडित घूमते रहते कि पोथी पोथी पढ़ पढ़ जगे मुआ, पंडित हुआ न गो। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित हो।
यदि पोथी पढ़ के कोई प्रेमी बन जाए ऐसा नहीं होता, उसके लिए मन को लगाना पड़ता है। उसके लिए भगवान के चरणों में अपना मन को लगाना पड़ता है। और मन का भाई लगाने का सीधा कारण है भगवान की भक्ति। और भक्ति भी कैसी भी हो, ऐसा नहीं महाराज भक्ति करने जैसे आजकल का चलावा चलता है ना, आज इस मंदिर में जाते हैं, कल दूसरे मंदिर में जाते हैं, परसों तीसरे में चले गए। मंदिर में जाकर के भगवान से बेटा बेटी भाव उताई, फैक्ट्री दुकान मकान पैसा धन दौलत मांगे। इस दुनिया में पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं, अनेक तरीके हैं कमाने के, लेकिन यदि भगवान के मंदिर में जाके मांगना है तो एक ही चीज मांगना चाहिए, प्रभु तुम मिल जाओ। अरे जब ठाकुर जी मिल जावेगो तो लक्ष्मी मैया का रह पावेगी, बताइए ना। ऐसी कौन सी धर्म पत्नी अपने पति से दूर रह जाए, है जी? ऐसी कोई भी पत्नी नहीं है। अरे रहेगी, 1 महीना रह सकती है, 2 महीने रह सकती है, 6 महीने रह सकती है, साल भर रह जाए। भाई लक्ष्मी माँ का मन ठाकुर जी के बिना लगता ही नहीं है। एक बार गलती से बलि राजा ने ठाकुर जी को द्वारपाल बना लिया। लक्ष्मी माँ ने तीनों लोकों में चारों तरफ ढूंढ लिया, 14 भवन ढूंढ डाले, यहां तक महाराज अनेकों ब्रह्मांडों में ढूंढ लिया, नहीं मिले। रास्ते में मिले, नारद जी कहा कि महाराज जी क्या बात है, आजकल बीना की तान तुम्हारी कम सुनाई देती है। उनके माता जी बीना तो हमारी कम है, लेकिन 12 तो आपके मुखमंडल पर बज रहे हैं। वो कैसे? अरे आपकी चिंता हमें दिखाई दे रही है माँ, आप बताओ अपनी चिंता का कारण क्या है? माता जी कहने लगे तुम्हारे दादाजी पता नहीं कहाँ हैं, हमसे मिले महाराज बहुत दिन हो गए, सोचते हैं कि क्षीर सागर सूना पड़ा है, बताइए ना कहाँ है? तुम तो घूमते रहते हो, जहां तहां घूमते रहते हो। नारद जी कहने लगे मैया आपके जो देवता हैं बलि राजा के यहाँ द्वारपाल बने खड़े हैं। लक्ष्मी मैया कहने लगी मेरे पति द्वारपाल बने खड़े, ऐसे कैसे हो सकता? अरे किस चीज की कमी है? हमारे पास सारा कुछ तो है, द्वारपाल बनने की क्या जरूरत है? अरे अपने उनके भक्त हैं, उनको यदि कुछ देना ही है तो कुछ और दे दे, जो मांगा है सो दे दे, लेकिन द्वारपाल बनने की क्या जरूरत पड़ी है? उन्होंने कहा महाराज भक्ति ऐसा है, उसने कुछ नहीं मांगा, उसने ठाकुर जी को ही मांग लिया था। अब भगवान तो मना नहीं कर पाए, अब जब मना नहीं कर पाए तो महाराज क्या करते? द्वारपाल बनना पड़ गया। क्या? द्वारपाल बनना पड़ा। महाराज माता जी को बलि को भाई बनाना पड़ा। किसके खातिर? अपने पति को वापस लेने के खातिर। नहीं तो कहाँ महाराज हमारी लक्ष्मी माँ और बलि के पास दैत्यों के यहाँ तो कभी नहीं जाती थी। दैत्यों तो सो कहते ये से तो दूर ही रहना चाहिए, लेकिन पति के लिए दैत्यों के इस राजा को भी अपना भाई बना लिया। इसलिए लक्ष्मी माँ कभी दूर नहीं रहती। जब तुम्हारे घर ठाकुर जी आएंगे ना तो लक्ष्मी माँ पीछे पीछे चली जाएगी। और बालक बच्चे कहाँ जाएंगे? माँ बाप जाएंगे, वही बालक बच्चे जाते हैं सब। और यदि आप और हमने सोचा कि महाराज नारायण को नहीं बुला करके लक्ष्मी माँ को ही बुला लें, कई लोग होते हैं ना सर, इधर उधर रास्ते में नहीं घूम कर डायरेक्ट सीधा निकल जाए, क्योंकि सबका मार्ग तो एक ही है ना, लक्ष्य तो एक ही है। येन केन प्रकार तो माता जी आपको बता देता हूं, लक्ष्मी जब अकेली आती है ना तो ऐसी आती है जिसके घर में भी पहुंचेगी उसको महाराज उल्लू बना देती है। कैसे उल्लू बनाती है? अकेली आने का अर्थ होता है लक्ष्मी माँ जब अकेली आएगी तो उल्लू पर बैठ करके आती है। और वाहन तो भैया देखिए, आज आपने देखा होगा किसी का भी वाहन हो, पार्किंग कहाँ होती? मकान के सामने या मकान के अंदर, हाँ? और होता है आप देखिएगा जिनके यहाँ केवल लक्ष्मी है, भगवान नहीं है, क्या है?
केवल लक्ष्मी है, भगवान नहीं है। उनको रात में दिखाई देता है, दिन में कुछ नहीं दिखाई देता। वो लोग दिन में सोते हैं, रात में जागते हैं। क्या? दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं मेरे भाई। और ऐसे में कई आपको उदाहरण दे सकता हूं आप ही के इस 4-6 गलियों में, क्योंकि मेरे से तो कोई सब कुछ जानकार है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी को अकेले बुलाया है, ठाकुर जी को नहीं बुलाया साहब। लक्ष्मी आएगी तो उल्लू बना के जाएगी, और यदि नारायण के साथ में आई तो गरुड़ पे बैठ के आएगी। किस पे आएगी? गरुड़ पे बैठ के आएगी। और गरुड़ होता है मेरे भाई बहन, याद रखिएगा, जिसके घर के सामने गरुड़ जी भगवान का चिन्ह होता है, उस पर कभी भी बिजली भी नहीं गिरती है। उस घर में कभी अकाल मृत्यु होने के कोई चांस ही नहीं रहते। और सबसे शुभ यदि कोई चिन्ह होता है वह गरुड़ भगवान का होता है। एक देश है, मेरे पास उसका सिक्का आया था, इंडोनेशिया। एक देश है इंडोनेशिया, उसमें आज भी मेरे भाई बहन यदि कोई हवाई जहाज उड़ता है तो गरुड़ के नाम से ही है उसकी, वो वायु सेना का वो एरोप्लेन भी गरुड़ के नाम से पड़ा। उसके सिक्के पर भी गरुड़ जी का महाराज वो चिन्ह है। वाकई जैसे गरुड़ जी महाराज जो अपना स्वरूप है वैसे के वैसे। और देश है मुसलमानों का, इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है। लेकिन महाराज देखिए ना, वहां पर गरुड़ भगवान के छपा हुआ सिक्का चलता है। गरुड़ भगवान की महाराज नाम से सेना का जहाज है, वायु सेना गरुड़ के नाम से, जहां पर महाराज राम, लक्ष्मण और भरत जी और सीता माँ सब के सब एक सिक्के पे अंकित होते हैं। वहां आज भी तांबे का सिक्का चलता है। माता, किसका सिक्का चलता है? हमारे यहाँ किसका चलता है? लोहे का। वहां आज भी तांबे का सिक्का चल रहा है। और मेरे भाई बहन, तांबे के साथ साथ बताते हैं कि चांदी का भी अभी चलता है। और आप देखिएगा, हमारे यहाँ पुराना जो सिक्का होता था, कौन सा, करीब 1500 ईस्वी तक के सिक्के, 1600 1700 ईस्वी के सिक्के में भगवान की ही कृतियां आती थी, भगवान के ही चिन्ह आया करते थे। क्यों? क्योंकि हमारा देश किसी और के नाम से नहीं जाना जाता था। हमारा देश संत महात्मा और ज्ञानियों के नाम से जाना जाता था। सब लोग जानते थे कि भारत के अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो हर एक व्यक्ति वैज्ञानिक है, हर एक व्यक्ति डॉक्टर है, हर एक व्यक्ति भारत का बच्चा बच्चा एक सैनिक है। आप माताओं में कितनी माता ऐसी होंगी जिनमें से महाराज अभी भी हम लोग आधे डॉक्टर होते हैं, आधी बीमारी खुद घर में ठीक कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि संत महात्मा हमको देखे गए वो हमें आज भी याद है। कई माता ऐसी होती है कि महाराज स्त्री को देख के पहचान जाती है कि इसके पेट में कितने बच्चे हैं, और लड़का है कि लड़की है, और कब होएगा। ऐसी बहुत माता है महाराज। हमारे गांव में ही थी एक माता जी, बूढ़ी, जिसकी उम्र 95 की होकर के गई है। क्यों? क्योंकि उनका ज्ञान बड़ा है।